यहाँ पर जो सेलिंग आई है उसमें कोई खास जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रही है। देयर इज नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ। 25,400 के आसपास एक क्रिटिकल लेवल यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें ये बताती है कि शायद यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन अभी नहीं है। S&P 500 में अभी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आई है उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग जो रैली होती है वो जनरली की लेवल को टच करके ऊपर की तरफ चली जाती है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स हम जान रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को। इंडियन मार्केट में अब तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब कि पोजिशनल वाइज तो कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपकी जो दिवाली है वो अच्छी बीती होगी और आने वाले साल में आपको काफ़ी अच्छा समय देखने को मिले। इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं फ्रेंड्स, नेविगेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस एपिसोड में जो संडे को आपके लिए लेकर आते हैं उसमें हम पूरे मार्केट का जो है जायजा करते हैं। जनरली वी स्क्रूटिनाइज द होल मार्केट, और जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि आने वाले हफ्ते में इंडेक्स क्या कर सकता है, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, और साथ साथ में कमोडिटीज पे भी ध्यान डालते हैं, क्रिप्टोस पे भी ध्यान डालते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत चीज़ें हम इसमें एनालाइज करते हैं प्राइस के प्रीव्यू से, वॉल्यूम के प्रीव्यू से, मोमेंटम के प्रीव्यू से, जिससे हमें आइडिया लग जाता है, हम रेडी हो जाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है मार्केट में। आपने देखा कि जिस हिसाब से निफ्टी ने एक कोशिश करी थी नया हाइप्स बनाने की और उसके बाद वापस नीचे ढकेल दिया गया। यूएस मार्केट्स ने ऑलमोस्ट एक नया हाई बना लिया है। क्रिप्टो मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं, गोल्ड मार्केट्स में भी थोड़ा क्रैक आ गया है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा लग रहा है ये सारी चीज़ें। तो जल्दी से शुरू करते हैं और ये वीडियो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड है मार्केट्स के बारे में जानने के लिए और मार्केट्स के बारे में समझने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। तब सबसे पहले हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखेंगे कि आपकी इस हफ्ते जो है एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा पैटर्न है जहां पर जो प्राइस है पिछले हाइस को तोड़ने की कोशिश तो जरूर कर रही थी, लेकिन वहां पर सप्लाई आती है और प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो इतनी अच्छी नहीं है। राइट, शूटिंग स्टार ऑफ कोर्स प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश जरूर की गई है और ये भी देखा गया कि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स को देखो तो वॉल्यूम्स इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पिछले कई वॉल्यूम्स के बाद से ये वाली वॉल्यूम जो है वो कमजोर है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेलिंग आई है उसमें कोई खास जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 61 के ऊपर जाकर सेटल हो रही है और हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि देखिए ऐसा होता है ना कि अगर आप डिमांड सप्लाई के फिजिक्स को जानो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सप्लाईज होते हैं। राइट, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर सेल करते हैं या यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पर आई है, यहाँ पर देखिए कोई ना कोई होगा जिसने बाय भी किया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सेल हुआ है तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन तो बाय सेल पे होता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस होता है ना, ये पिछला जो प्राइस होता है इसकी एक मेमोरी होती है। राइट, तो यहाँ पर जब ये प्राइस आता है तो बहुत लोग जो यहाँ पर बाय करके फंसे हुए हैं वो एक बार अपने आप को एग्जिट करने की सोचते हैं कि भाई एक बार एग्जिट कर जाते हैं। राइट, अब ऐसे बहुत लोग हो गए जिन्होंने यहाँ पर वो सेल की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी थी। अब वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है सेलिंग बहुत स्ट्रांग आती है, तो यहाँ पर जो उन्होंने सेल की अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी थी वो भी जो यहाँ पर आके जो है थोड़ा सा सेल अपना ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से फिर एक हमें पुश डाउन मिले। तो ये बोलकर ये जो सप्लाई लेवल होता है वो कारगर हो जाता है, वो जो है एक्टिव हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो नेचुरल एक मूवमेंट प्राइस का देखा जाता है। तो ये जो अभी फिलहाल ये जो पैटर्न बना है, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, ये एक नेचुरल मूवमेंट लग रहा है। इसमें कुछ अननेचुरल नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि अभी फिलहाल चिंताजनक लगे। राइट, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स भी जो है वो कम है और मोमेंटम भी जो है वो बरकरार है। तो देयर इज नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ। लेकिन कल के दिन में अगर एक बड़ी रेड कैंडल वापस नीचे आ जाती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ देती है, देन ऑफ कोर्स हम लोगों को एक बार रीअसेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इस चार्ट को देखकर ऐसा कुछ कंसर्निंग नहीं लग रहा है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे यही हमारी एनालिसिस है कि राइट नाउ ये जो पैटर्न जो ये लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो है नेचुरल एक पुल बैक है ऑल टाइम हाइस के पास। हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। अब डेली चार्ट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखो एक गैप अप हुआ था, यहाँ पर आप ये देखो एक गैप बना था और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करी थी। अब प्राइस वापस आकर उस गैप को रीटेस्ट कर रही है, उस गैप पे है, रीटेस्ट है और उसके बाद आप देखो
यहाँ से प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर भी मूव करने का कोशिश किया, तो मतलब यहाँ पर गैप के पास कुछ डिमांड जो है वो प्राइस में जनरेट हो रही है, राइट। तो अब ये जो लेवल है ये हमारा की लेवल बन जाता है, इट्स अ वेरी वेरी की लेवल। अब ये लेवल यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर देती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार अच्छी मूव मिले और प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट आएगी ना प्राइस की, देखिए कोई भी पुल बैक के बाद प्राइस वापस मुड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उस मूवमेंट को जो है समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, उस मूवमेंट को एसेस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें मिलता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ पुल बैक मिलता है और की लेवल सेफ हो जाती है, जब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। कई बार क्या होता है कि इन लेवल्स पे सप्लाई थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो उसके वजह से प्राइस थोड़ा और नीचे आती है और अपने क्रिटिकल लेवल्स को टच करती है। अभी क्रिटिकल लेवल जो होते हैं, दीज आर लाइक द लाइफ लाइन सपोर्ट होता है। और यहाँ पर आप देखो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर प्लॉटेड है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो क्रिटिकल लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, जो करीबन 25,400 के आसपास का है, राइट। ये स्पॉट का चार्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 25,400 के आसपास एक क्रिटिकल लेवल यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो अगर प्राइस यहाँ पर ये 25,800 के लेवल या 25,750 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो 25,400 के लेवल को होल्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होल्ड करती है, देन यहाँ से चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी और हमारा जो बुलिश जो अभी हम आउटलुक लेके चल रहे हैं, या हम जो एक स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई का आउटलुक लेके चल रहे हैं, शायद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े। 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी आप देखिए, 10-20 डे का मूविंग एवरेज किस तरह से प्राइस को सपोर्ट करते करते ऊपर जाता है, राइट। तो ये निफ्टी की मोटा मोटी एनालिसिस है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि ये प्राइस एक्शन में मोमेंटम में ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखिए आर्ली चार्ट पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए डाउनवर्ड चैनल पे निफ्टी जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो एक बार ये चैनल को भी अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ प्राइस मूव करना शुरू कर दे, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम लोगों को देखना शुरू हो जाएगा। और अर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई ये पैटर्न जो है वो कम से कम नेगेट हो जाए, क्योंकि अगर ये पैटर्न नेगेट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये ब्रेकडाउन है नीचे की तरफ मिलेगा और प्राइस जो है अपने क्रिटिकल लेवल के पास आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ बने रहने के लिए ये चैनल से प्राइस टूटे और ये पैटर्न से बाहर निकले, प्राइस ये पैटर्न को नेगेट करे और ऊपर की तरफ जाए, तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो ये अर्ली चार्ट पे अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो वॉल्यूम्स जो है वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स है यहाँ पर, जो कि हमें ये बताती है कि शायद यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन अभी नहीं है, राइट। लेकिन अनटिल एंड अनलेस देखिए ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक ट्रेडिंग जो भी हम करते हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम जो है वो दोनों प्रोबेबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करते हैं और दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने से क्या होता है ना कि हमें शॉक नहीं लगता है, हमें झटका नहीं लगता है मार्केट में। हम ये बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें ये करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो हमें ये करना है। तो ऑलरेडी जो है हम डिसाइडेड होते हैं, हमारा जो माइंडसेट है ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ के रखा हुआ होता है। वीकेंड पे आराम से बैठकर ये चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं और ये चीज़ को हम आराम से जो है मार्केट जब खुलती है और जब मार्केट आइदर देखिए हम लोगों का बुलिश प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस होगा या बेरिश प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस होगा, तो वी आर रेडी फॉर बोथ। तो ये जो चीज़ होता है हम लोगों को प्रिपेयर करती है मार्केट में। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो सेटअप यहाँ पर बना हुआ है उसके अनुसार अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ये चैनल से ब्रेकआउट होगा, इस पैटर्न को नेगेट करना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ये पैटर्न जो है वो सक्सेस हो जाएगा और फिर हम लोग जानते हैं कि जो क्रिटिकल लेवल है वो क्रिटिकल लेवल पे प्राइस जो है वो पहुंच सकती है, राइट। ये देखिए ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे तो ये टेम्पलेट जो है हम लोगों को बहुत गाइड करता है हमारी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर आप देखो कि एकदम ऑलमोस्ट बॉटम के पास आपको यहाँ पर जो है मशीन गन सिग्नल हम लोगों को मिला था। फिर यहाँ पर देखिए एडिशनल जो सिग्नल्स मिलते हैं ऐड करने की अपनी पोजीशंस वो आ रही थी। ये ब्लू डॉट्स जो है वो हमें बताते हैं कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। और ये आप देखिए कैंडल के कलर है ना अपने आप चेंज हो रहे हैं, ग्रीन हो रहा है, ब्लू हो रहा है, फिर यहाँ ब्लू है, यहाँ पर आप देखिए रेड है। तो ये हमें बताते हैं कि जो ट्रेंड जो है बेसिकली क्या है। तो जैसे ग्रीन है तो ट्रेंड अप है, रेड है तो ट्रेंड डाउन है, ब्लू है तो ट्रेंड साइडवेज है। तो ये हम लोगों को इस चीज़ में हेल्प करते हैं। बैकग्राउंड ग्रीन होती है तो जनरली हम ट्रेंड को अप ही मानते हैं और ग्रीन बैकग्राउंड में जनरली शॉर्ट ट्रेड्स लेने को अवॉइड करते हैं। और उसके साथ देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा क्रॉस दिख रहा होगा। तो ये छोटा क्रॉस हमें क्या करता है ना, ये हमें थोड़ा सा आगाह कर देता है कि अपने लॉन्ग पोजीशंस को जो है वो कट कर लो। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है, जो कि आपको मदद करता है, आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देता है, आपकी एनालिसिस को और थोड़ा रोबस्ट कर देता है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है उसका पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर वो वॉक थ्रू वीडियो देखिए
और अगर आपके लर्निंग के जो इंटेंशंस हैं वो हमारे टीचिंग के इंटेंशन से जेल करते हैं तो आप जरूर वो प्रोग्राम को एक बार चांस दीजिए। हम लोगों ने बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे उस प्रोग्राम का एक मिनी वर्जन, जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल वर्जन्स, भी अभी लॉन्च किया है। हम लोगों ने उसको कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, तो आप जाकर वो एसेंशियल वर्जन भी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट जो कि हमें गाइड करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीधा S&P 500 पे। तो देखिए S&P 500 की अगर आपने लास्ट हमारी वीडियो देखी होगी तो ये जो कैंडल था, इस कैंडल के कारण जो है RSI 60 पे आ रही थी। तो उस समय हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जब RSI जब 60 पे आती है तो जनरली एक बाउंस का हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिखा। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक ही डिस्कस करी थी वो थी एक इनसाइड बार। यहाँ पर ये जो इनसाइड बार बना है, अब इनसाइड बार जब बनता है तो जो मदर बार होती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब मदर बार के ऊपर या नीचे कहीं पर ब्रेकआउट होता है तब हम बोलते हैं कि यहाँ से ट्रेंड या तो कंटिन्यू करेगा या यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट हो गई है, तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट अभी फिलहाल लग रहा है। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ट्रिगर होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा ट्रिगर नहीं होती है, ऑफ कोर्स ट्रिगर होती है। और जो स्टॉप लॉस होता है वो जो कैंडल जो मदर बार के ऊपर बंद होती है उसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस होता है जनरली। तो S&P 500 में अभी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और S&P 500 में अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे कहीं पर मोमेंटम का जो है अभी कमजोरी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखकर लग रहा है कि अगर यहाँ से जो अपने ये मदर बार के हाइस को अगर मेंटेन करके रखे, इस मदर बार के हाइस को अगर तोड़े नहीं S&P 500, तो यहाँ से अमेरिकन मार्केट्स में तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसके डेली चार्ट को भी इसीलिए यहाँ पर प्लॉट कर दिया कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो देखिए ये जो कैंडल है इसने ये मदर बार के हाई को जो है वो तोड़ा था और उसके बाद देखिए अब ये मेक श्योर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्विंग बन रही है ना, ये जो हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम ये जो स्विंग बन रही है, ये सिलसिला जो है वो जारी रहे, ये सिलसिला जो है वो खत्म ना हो। तो अगर प्राइस रिट्रेस करती है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। जब तक ये नहीं हो आप ये समझिएगा कि ट्रेंड रिवर्स होने के कोई आसार नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखिए ये इतना बड़ा कैंडल था, इस कैंडल ने क्या किया, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। ब्रीच करके यहाँ पर आपको एक देखो रिट्रेसमेंट मिला और फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आई, लेकिन क्या हुआ, क्या ये अपने पिछले स्विंग को तोड़ पाई? इसने अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी प्राइस रेडी नहीं है यहाँ से ट्रेंड चेंज करने के लिए। इसने वापस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो बना दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है, जैसे कि प्राइस नीचे आती और ऐसे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती, तब हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जो है एक्चुअल में ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है वो अब ट्रेंड ही है और यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन प्राइस जो है बनाकर जा रही है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक चीज देख लिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है या ये 6680 का लेवल जो है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्राइस यहाँ पर आकर सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो मूवमेंट हम लोगों को यहाँ से जारी रहेगी, अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्टर्स पर, देखते हैं कौन कौन से सेक्टर जो है वो सेटअप हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं जहाँ पर हमें ध्यान लगाना चाहिए अपना, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाइस बनाया और यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में आपको भी शूटिंग स्टार देखने को मिला। जैसे निफ्टी में शूटिंग स्टार देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी आपको शूटिंग स्टार देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ी सी अच्छी है, राइट। वो वॉल्यूम जो है वो पिछले कई कैंडल्स के आप देखो अच्छी वॉल्यूम्स है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आई है उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी की जो सेलिंग आई है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर देखिए अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि जब ऑल टाइम हाई जब कोई भी प्राइस जाता है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक नेचुरल सप्लाई जोन बना हुआ रहता है, तो हो सकता है कि वही हम लोगों को यहाँ पर सप्लाई देखने को मिला है। कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बहुत लेट ट्रेडर्स होते हैं ना जो कि सोचते हैं कि हम यहाँ पर एंट्री करें, फिर जो सोचते हैं कि यहाँ पर एंट्री करें, फिर जो सोचते हैं यहाँ पर एंट्री करें, और फाइनली क्या होता है कि जब न्यूज़ सोशल मीडिया पे लोग जो कहने लग जाते हैं ना कि अक्टूबर के पहले ही नया हाई लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो टैरिफ का वहां पर न्यूज आया और गिफ्ट निफ्टी जो था वो करीबन 400 450 पॉइंट ऊपर चढ़ गया था। और जैसे वो ऊपर चढ़ा, जितने भी वो न्यूज एंकर वो सूट बूट वाले बंदे हैं सब तुरंत आके एक एक वीडियो डालना शुरू कर दिए, ये बोल करके कि निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगा या नया हाई बनेगा। लेकिन इस तरह से मार्केट काम नहीं करता है बॉस, सीधी सीधी बात है। सिर्फ उसके बेसिस पे न्यूज जो होती है ना फ्रेंड्स, जो न्यूज होती है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है। कोई भी खबर होती है ना वो ऑलरेडी, तो खबर हम जनरली, मेरा ये कहना होता है, मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि खबर जो होती है वो कबर होती है, राइट। तो इट्स अ कॉफिन फॉर यू।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नेवर नेवर गेट अवे विद द न्यूज़, जो क्या चल रहा है कुछ नहीं। वो एक्चुअली जो न्यूज़ चैनल पे जो आते हैं, लोग आते हैं, वो एंकर्स होते हैं, वो रिपोर्टर्स होते हैं, दे आर नॉट एनालिस्ट। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फॉलोइंग दोज पीपल, राइट। तो एनालिस्ट और ट्रेडर और एक न्यूज़ रीडर, एक रिपोर्टर में बहुत फ़र्क होता है, राइट। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पर प्राइस में मिला है। तो अब हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट कहाँ पर है? तो सपोर्ट हम जाके देखेंगे डेली चार्ट पर कि सपोर्ट हम लोगों को कहाँ मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं डिमांड हमें कहाँ मिल सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो हुआ था, वो उस एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो जनरेट होती है, राइट। यहाँ पर एक हल्का सा गैप भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया है दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, राइट। तो ये करीबन मैं बोलूंगा कि 57,800 के या 57,700 के आसपास का ये एरिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम बोलेंगे की लेवल, जिसे हम की लेवल भी बोलेंगे। तो अगर मार्केट को मुड़नी है तो स्ट्रॉन्ग जो रैली होती है वो जनरली की लेवल को टच करके ऊपर की तरफ चली जाती है। एक और लेवल हम जो है थोड़ा-सा मार्केट को कई बार क्या होता है कि एडिशनल सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट अपने की लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है और थोड़ा-सा नीचे आ जाती है, तो उसको हम क्रिटिकल लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल लेवल भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक गैप बना हुआ है और यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज का ये ज़ोन है। ओके, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज का ज़ोन है। तो ये जो ज़ोन है, ये क्रिटिकल लेवल की तरह काम कर रहा है। तो ये करीबन 56,700 के आसपास का लेवल है। तो अगर यहाँ से मार्केट को अगर अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है, यहाँ से अगर स्ट्रेंथ को बरकरार रहना है, तो मैक्सिमम जैसे मैं बोला रिट्रेसमेंट कहाँ तक अलाउड है, 56,700 के आसपास अलाउड है और यहाँ से प्राइस जो है वापस जो ऊपर की तरफ जंप कर जाना चाहिए। प्लस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर होता है प्राइस का, वो खराब नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसे इसको 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम इस टाइप का फॉर्मेशन नहीं बनना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना सप्लाई बेस सप्लाई, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप बोला जाता है। तो इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पर एक हल्का सा बेस बनाए और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। अगर ये हो जाएगा तो फिर आप समझिएगा कि मार्केट जो है यहाँ से रुख बदल लेगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको बैंक निफ्टी में इन लेवल्स का जो है आपको खासम का ध्यान रखना है। अगेन ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। मैंने जो भी लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो स्पॉट चार्ट पे किए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आईटी पे। अब देखिए आईटी सेक्टर पे ना कुछ स्ट्रेंथ आपको दिखेगा। देखिए अगर आप प्राइस एक्शन को ही सिर्फ देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन ने थोड़ा सा हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया है। देखिए यहाँ पर बहुत दिनों के बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पर आकर अभी भी यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन एक चीज़ ये देखिएगा कि नीचे जो ये पैटर्न बन रहा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, आप देखो, है ना? ये बेस बन रहा है। ये वाइकॉफ का प्रॉपर जो है एक्यूमुलेशन बेस होता है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये एक यहाँ पर ट्रैप होता है। वो ट्रैप भी यहाँ पर मतलब कि जनरली क्या होता है ना कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को प्राइस जो है हल्के से 2-4 दिन के लिए तोड़ती है और वापस सपोर्ट के अंदर आ जाती है। तो ये ट्रैप होता है। तो यहाँ पर वो ट्रैप भी आपको देखने को मिल रहा है और प्लस अब जो यहाँ पर है एक ट्रिपल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है और यहाँ से अगर प्राइस अगर ब्रेकआउट होगी और इस पे वापस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी तो आईटी पे आपको ना थोड़ा-सा मोमेंटम या थोड़ा-सा मूव देखने को मिल सकता है। आईटी के स्टॉक्स जो हैं हो सकता है यहाँ पर अच्छा आपको करते हुए दिखाई दे। तो इमीडिएट अगर हम सपोर्ट बोल सकते हैं, देखिए वही गैप के पास इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है विद 10-20 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आईटी जो है वो आपके लिए एक बॉटम फिशिंग टाइप ऑफ सेक्टर की तरह काम आ सकता है। तो आईटी के स्टॉक्स को भी जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आरएसआई देखिए 60-40 के बीच में कैद है, जो कि आपको बता रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आरएसआई को इस्तेमाल करो प्राइस के साथ तो मजे अलग है। आरएसआई एक ऐसा सब्जेक्ट है, आरएसआई एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप ठीक पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे प्राइस के साथ ना, तो आपकी प्राइस की जो एनालिसिस है वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी रियलिटी में। देखिए लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ एक ऐसे इंडेक्स जिनमें मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। जनरली सेक्टर रोटेशन जब होता है ना, तो वो अच्छे सेक्टर्स जो कि पिछले रन में मूव कर रहे होते हैं वो पॉज ले लेते हैं और फिर जो है नए सेक्टर्स नीचे से इमर्ज होने लग जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि आईटी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, वैसे ही आप देखो ये जो रियलिटी सेक्टर है इसमें भी जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर भी बना हुआ है। प्रॉपर वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, राइट।
अब यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट होती है तो हमें मेक श्योर करना है कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो रियलिटी सेक्टर जो है ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, इसके स्टॉक्स जो है आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। हम देखिए जितने भी सेक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन सब के स्टॉक्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर बताइए। तो हम भी देखते हैं कि आप क्या एनालिसिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, राइट। हम भी देखते हैं कि आप भी कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं कि सीधा एक बिंज वॉच, जिसे बोलते हैं ना कि नेटफ्लिक्स में जैसे चलाया, आधे घंटे का बिंज वॉच किया फिर भूल गए, वो नहीं है। अगर वो करेंगे स्टॉक मार्केट में ना, तो स्टॉक मार्केट में फिर आपको वैसा ही रिजल्ट देगी, राइट। वो भी आपके कैपिटल के साथ ना बिंज वॉक ही खेलेगी, थोड़ी देर आपके अकाउंट में रहेगा फिर गायब कर देगी, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा एक एक्यूमुलेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है, और वही अपने नेचुरल सप्लाई जोन के पास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छी मूवमेंट आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है ये भी आपके प्रॉपर वॉच लिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अभी निफ्टी का ऑटो इंडेक्स हम जान रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था पूरे मार्केट में, बैंक्स और ऑटो। खासकर ऑटो जब चल रहा था उस समय तो सारे सेक्टर जो है वो एकदम पूरे बैक सीट लेके रखे थे। और वही देखिए अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाके देखिए वही चीज सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है जो अभी निफ्टी में बन रहा है, बैंक निफ्टी में बन रहा है, राइट। वही सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि नेचुरल रिएक्शन यहाँ पर जो है आपको मिली है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ये ना वापस यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से देखिए अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेता है, और फिर अब यहाँ पर देखिए एक और अटेम्प्ट करता है यहाँ से ब्रेकआउट का, जो कि फेल हो जाता है नाउ। लेकिन अब ये वापस यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। और एक बार अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ऑटो सेक्टर में आप देखिएगा वापस से ना वो स्पार्क और वो जान आपको देखने को मिलेगी। तो आप जाके ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ना, आप जाके सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उनको ध्यान से देखो कि उन स्टॉक्स में क्या पैटर्न बन रहे हैं, उन स्टॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको, राइट। अगर आप देखोगे कि सारे स्टॉक जो है वो सेटअप हो रहे हैं, सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर है जो मोटा मोटी यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिलेगा, ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट मिलेगा। तो इस तरह से जो है सेक्टर की एनालिसिस करी जाती है। देखिए हम बहुत इन डेप्थ जाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, राइट, ये सब चीज़ों को लेकर। और आरएसआई को भी अगर देखोगे तो आरएसआई जो है अच्छी तरह से 60 पे बाउंस खा रही है, जो कि आपको बोल रही है कि अभी भी मोमेंटम का जो है सपोर्ट है। आरएसआई के बारे में आपको अलग से सीखना है तो आरएसआई का शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों का बना हुआ है, और वैसे इसके अलावा भी बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना रखे हैं, प्राइस एक्शन के, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, ऑप्शन ट्रेडिंग के, बॉलिंजर बैंड के, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने जनरेट कर रखे हैं। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आप जो है जाकर एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दिया है। नेक्स्ट सेक्टर जो आते हैं वो है मेटल सेक्टर। अगेन नेचुरल रिएक्शन जोन पे है, अपने ऑल टाइम हाइस पे है, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, अभी यहाँ पर किसी भी तरह का कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से टूटेगा। तो ये अपना एक नेचुरल देखिए एकदम ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, बॉक्स बना रहा है। आरएसआई बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, 60 के ऊपर है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलती है तो मेटल स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा कि जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं इट कैन गो रॉन्ग 100%, राइट। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हो ना मार्केट में कि मेरा जो एनालिसिस है वो 100% इनकरेक्ट हो सकता है, तो आप जो है प्रिपेयर्ड होते हो उसके लिए। आपका माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर्ड होता है कि कल को अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे कहाँ पर निकलना है वो मैं समझ पाऊं, राइट। वो कब होगा, वो एटीट्यूड कब होगा, जब आप अपने को पंडित समझना बंद कर दोगे। जब आप ये बोलोगे कि भाई मेरी एनालिसिस जो है ना वो इट्स प्रोन टू 100% फेलियर। आप ये समझ के रखो कि जो भी ट्रेड में लूंगा देयर इज अ हाई चांस दैट इट विल फेल। ये एटीट्यूड से जाओगे कि मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये एटीट्यूड से मार्केट में जाओगे कि मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा, तो आपका दिमाग है ना वो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ अपने आप दौड़ना शुरू हो जाएगा कि यार ये ट्रेड फेल होगा तो मुझे कहाँ निकलना चाहिए, मेरी एग्जिट कहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑलवेज अज्यूम दैट वॉट एवर यू आर पुटिंग ऑन द मार्केट, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो दैट विल फेल 100%, वो इनकरेक्ट ही होगा। अगर आप ये एटीट्यूड से जाओगे तो यू विल बी एबल टू बेटर मैनेज योर रिस्क, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक हैक है बेसिकली आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए, राइट। और बाकी देखिए वो जो बहुत लोग बोलते हैं ना सर माइंडसेट के बारे में कुछ बताओ, वो सब कुछ नहीं, वो सब है ना बिना मतलब का बेवकूफ बनाने वाली और आपका काटने वाली बात है। माइंडसेट माइंडसेट, अरे भाई सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज मनी। मेरी एक किताब है ना, मनी, मेथड और माइंडसेट। तो इसका मतलब आप समझिए किताब का मैंने नाम ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे एक रीजन है। पहली चीज चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए मनी, पैसा। दूसरी चीज चाहिए आपको मेथड,
आपके पास पैसा आ गया, तो अब आपको मेथड निकाल, क्या स्ट्रैटेजी लगाए, क्या बैक टेस्टेड है कि नहीं है, कितना बैक टेस्टेड है, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, मुझे एक स्विंग ट्रेडर बनना है, मुझे पोजिशनल ट्रेडर बनना है, या मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो मेथड सॉर्ट आउट करो। और जब ये दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी ना भैया, तो माइंडसेट आपका अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो बनने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान साहब की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, वो बोलती है ना कि पहले पैसे वाले बनो और फिर फिलोसोफर बनो, राइट। गुर्बत में जो है वो फिलोसफी नहीं होती है। तो फर्स्ट यू सॉर्ट आउट योर मनी प्रॉब्लम, देन यू सॉर्ट आउट योर मेथड प्रॉब्लम, एंड देन कम टू दिस ब्लडी माइंडसेट प्रॉब्लम। मतलब कि बहुत ही बेवकूफ़ी है। मतलब ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट का जो रोना है ना, वो लोग लेते हैं जिनके पास ना पैसा है ना मेथड है, राइट। सर मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है। अरे माइंडसेट ठीक नहीं है भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारा मेथड ठीक होगा तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तुमने तो यहाँ पर ही गंडागोल किया, यहाँ पर ही कहीं शॉर्टकट ले लिया, यहाँ पर कहीं शॉर्टकट ले लिया। कर रहे होगे 399 का कोई कोर्स, 399 रुपये में बनो करोड़पति, है ना, वही कुछ कर रहे होगे। या कर रहे होंगे कोई 10 लाख का, ऐसा बहुत जगह 10 लाख का कोर्स भी करेंगे, ये ऐसा भी होता है। नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं मार्केट में ना 2006 में आया था, 2006 में ऑलमोस्ट जो है 20 ईयर्स होने वाले हैं। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो सारे रास्ते मैंने एक्सप्लोर कर चुके हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आइए फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर देखिए एक अच्छा बेस बना रहा था, अच्छे बेस बनाने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये जो है यहाँ पर कारगर हो जाए। क्या कि एक देखिए इंपॉर्टेंट ये बेस से टूटा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए वापस एक इसने एक बेस बनाया, राइट। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हुआ ड्रॉप, ये हुआ बेस। और जनरली जैसे हम बोलते हैं ना ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ से एक ड्रॉप हमें मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रोग्राम में है, लेवल 1। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहाँ पर एक कुछ चीज देखिए आप कि द बेस्ट थिंग इज दिस, कि जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, जब ये प्राइस में अप ट्रेंड था, तो आप देखो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइसेस ने बहुत अच्छी तरह से आलिंगन करके रखा था, राइट। दे वर हगिंग ईच अदर वेरी वेरी नाइसली। लेकिन यहाँ पर देखो इस कैंडल ने क्या किया है ना, ये सारे अफेयर को तोड़ दिया है, राइट। ब्रेकअप हो गया भाई इन दोनों का। तो यहाँ पे देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गई। अब ये जो बेस बना है, राइट, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे बना है, यहाँ पर सपोर्ट था। तो अब ये बेस से प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगी, तो आप ये समझना कि यूएस डॉलर जो है वो कमजोर हो जाएगा और इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। एक बार ये होना शुरू हो जाता है ना, तो एक सेंटीमेंट जो है अपना डेवलप होना शुरू हो जाता है कि इंडियन मार्केट में अब तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसा जनरली हमारा एक सेंटिमेंटल जो है वो इश्यू होता है, एक सेंटिमेंटल अप्रोच होता है मार्केट को लेकर। तो इसको देखिएगा आने वाले हफ्ते में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, जो कि डिसाइड कर सकती है कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, राइट। तो ये चीज को देखना है, एकदम पूरा ध्यान लगाइएगा इसमें। हम नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइन पे। देखिए यार, बिटकॉइन ऐसा है कि इस बड़े मूवमेंट के बाद, इस बड़े क्रैश के बाद, राइट, बहुत लोगों को थप्पड़ भी पड़े थे इस क्रैश में। लेकिन अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सही है और आपका ट्रेडिंग का सिस्टम सॉर्टेड आउट है, तो ये थप्पड़ आपको नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ कि ये ब्रेक के बाद ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ा रेंज यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बिटकॉइन इस रेंज में जा रहा है। तो एक अच्छी मूवमेंट के लिए, एक ट्रेंड के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आइदर इट ब्रेक्स द रेंज ऑन द डाउन साइड और इट ब्रेक्स द रेंज ऑन द अपसाइड। अगर ये रेंज नहीं टूटती है, तो आपको इस रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब ये रेंज के अंदर ट्रेडिंग करती है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करना पड़ता है। और बिटकॉइन एक ऐसा, या क्रिप्टोज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और मूव्स तीनों मिलती हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए अभी ये तो 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ कब जाना शुरू करेंगे, जब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ेंगे, इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। और आप देखिए कि कई बार कोशिश करी है 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए, लोगों को बीच बीच में एक खुशी की जो झोंक होती है वो देते हुए, और लेकिन उसके बाद वापस जो है ये तोड़ नहीं पा रही। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो इतना बड़ा कैंडल आया ना फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा कैंडल आया, इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये कोई छोटे मोटे ट्रेडर है ना, आपके जैसे मेरे जैसे ट्रेडर नहीं बना सकते। इसके पीछे ना बहुत दम लगता है, बहुत जोर लगता है, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा बंदा ने अपना हाथ साफ किया है, तभी इस टाइप का जो है वो पैटर्न बना है। और इसके वजह से ये जो लेवल है ना, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लेवल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस जाएगी ना, तो बुल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन अगर नहीं जा पाती है, तो आप ये समझ के रखना कि अगर ये रेंज टूट जाएगी नीचे की तरफ ना, तो यहाँ पर जो है
थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ये फ्लैश जो हुआ है ना कोई बड़ा पार्टी इसमें इन्वॉल्व था। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जनरली क्रिप्टो में आपको वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, ट्रेंड तीनों मिलती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के चार्ट पे ये हम लोगों ने स्ट्रैटेजी जो डेवलप करी है, तो आप देख सकते हो कि 1 घंटे के चार्ट पे ये आपको जो है प्रॉपर बाय सेल जो है स्ट्रैटेजी बना के देती है। ये स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी में ये सिस्टम आपको कैसे अप्लाई करना है वो स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने बताई है। तो आप जब स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो ये सिस्टम आप कैसे अप्लाई करना है, ये मूविंग एवरेजेस कैसे प्लॉट करने हैं, वो सब आपको उस स्ट्रैटेजी में क्या बाय सेल का क्या इसका रूल है पता चल जाएगा। और वो स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिले भाई, आप अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आपको किसी ब्रोकर के पास तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट के लिए अलग अलग ब्रोकर होते हैं, ज़ेरोधा होता है, एंजल वन होता है, एचडीएफसी होता है, एक्सिस होता है, कोटक होता है, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी अलग अलग ब्रोकर होते हैं। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना होता है कि वो एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। एफआईयू होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए जेन्युइन ब्रोकर के लिए। डेल्टा एक्सचेंज जो है एक ऐसा ब्रोकर है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऐसा ब्रोकर है जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड है इंडिया में, प्लस इनके पास जो वॉल्यूम्स हैं, मतलब कि बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम्स हो। कोई भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें वॉल्यूम्स होना बहुत बहुत ज़रूरी, नहीं तो बड़ा गैप आ जाता है। तो वॉल्यूम्स भी अच्छी है इसमें, प्लस ये आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ट्रेड करने का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मतलब आप ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे और फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो। और प्लस इसकी जो टैक्स की ट्रीटमेंट होती है ना वो डेरिवेटिव्स की जैसे ही होती है। तो आपका कोई वो टीसीएस वीसीएस वाला कोई या टीडीएस वाला कोई झमेला इसमें नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिले, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिले, आप कैसे सीखे कि आप जो है क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने एक लिंक दिया हुआ है जिससे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके अकाउंट खुलवाना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है, गेट योरसेल्फ वेरीफाइड, और उसके बाद इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हम लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने वेरीफाइड अकाउंट का यूआईडी के साथ। वेरीफाइड करके अकाउंट को यूआईडी के साथ स्क्रीनशॉट भेजिए, तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको एक लिंक दे देगा हमारी एप्लीकेशन का। वहाँ से जो है आप ये प्रोग्राम एक्टिवेट कर सकते हो और ये स्ट्रैटेजी देखकर प्रैक्टिस करो धीरे 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 और अप्लाई करो, राइट। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, हमारे पास बहुत फीडबैक आते हैं कि सर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने यूज़ किया है। बहुत लोगों ने उसके बाद हम लोगों का जो क्रिप्टो का बड़ा वाला प्रोग्राम है, हम लोग का क्रिप्टो का एक एडवांस प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना रखा है जिसमें हम लोगों ने इन डेप्थ पूरी डिस्कशन करी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है। वो प्रोग्राम ले लेते हैं, बोले सर ये इसमें अच्छा फायदा हुआ, वो प्रोग्राम भी लेंगे। तो ये हम लोगों का डेल्टा एक्सचेंज, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो दिस इज द वे। एथेरियम में भी देखिए सेम चीज हुई है, जो ये जो सेलिंग आई ना फ्रेंड, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सीरियस सेलिंग, राइट, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी आई है। तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकले या रेंज को नहीं तोड़े, मतलब कि पोजिशनल वाइज तो कुछ नहीं हो सकता है। इंटरडे जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज ऑलवेज स्कोप इन क्रिप्टोस। अब आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, कमोडिटीज, जहां पर जो है ना पिछले हफ्ते हाहाकार मच गया कि सर क्या होगा कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर में हो क्या रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है, राइट, गोल्ड और सिल्वर में। तो सबसे पहले आ जाते हैं भैया सिल्वर में। तो सिल्वर में देखिए ये जो कैंडल बनी थी ये लास्ट फ्राइडे बनी थी, और उसके बाद देखिए ये जो कैंडल है वो खतरनाक कैंडल है जो 2-3 दिन पहले बनी। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 2-3 चीज देखनी बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि देखो ये जो 10-20 डे के साथ इसका रिलेशनशिप था ना अब ट्रेंड में, वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, राइट। भाइयों में मौज, एकदम मस्त, एकदम अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। यहाँ पर जो है ठाकुर साहब आए और वो रिलेशनशिप पे लगा दिया ब्रेक। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है। अब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिए ट्रेंड अभी भी अप है, आप पीछे हमारे इस बैकग्राउंड को देखोगे तो ये ग्रीन है, ट्रेंड जो है अभी भी अप है, ट्रेंड अभी भी मतलब कि डाउन नहीं है। लेकिन देखिए सिर्फ अगर कंप्यूटर ही ट्रेड कर देता या अगर आपको कंप्यूटर ही सब चीज़ बता देता तो फिर लोगों को तो पैसे छापने की मशीन मिल जाती है, ऐसा सिस्टम लगाते और धड़ा पैसा छापते, है ना। तो आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस की जो स्किल्स है ना, जो क्रिएटिविटी है, जो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। और अगर आप इस कंप्यूटर के सिस्टम को अगर अपने क्रिएटिविटी के साथ मिला दो तो देखो क्या होता है, राइट, कंप्यूटर एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर देखिए ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होकर 10-20 डे मूविंग एवरेज टूट रहा है। अब देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो बेस बन रहा है, ये बेस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी बन रहा है। ध्यान से सुनिए क्या होगा। तो अगर अब यहाँ पर स्ट्रेंथ आनी है तो प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना होगा, राइट। और अगर यहाँ पर वीकनेस आनी है तो प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यहाँ पर ये जो लेवल है दिस इज अ क्रिटिकल लेवल, क्योंकि की लेवल तो ये वाला था। अभी क्रिटिकल लेवल पे आकर जो है थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है फ्रेंड, तो आप समझिएगा कि सिल्वर में और वीकनेस हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, हम लोगों के जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ये जो टेम्पलेट है, ये हम लोगों को बता रहा था कि भाई यहाँ जो है वो ब्रेकआउट मिल चुका है। और देखिए यहाँ पर जो है ये क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट करा देता है कि भाई एग्जिट कर जाओ, यहाँ पर जो है चीज गंडागोल हो गई। तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव जो है जनरली आप कैप्चर कर पाते हो अगर आप इस टेम्पलेट को जो है प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो तो सिल्वर का ये एनालिसिस है। सेम एनालिसिस फ्रेंड गोल्ड में भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। आप देखो गोल्ड भी यही कर रहा है। गोल्ड में आप देखो 10-20 डे का मूविंग एवरेज अभी ब्रेक नहीं हुआ है, जस्ट रेस्टिंग ऑन अ 10-20 डे मूविंग एवरेज। और गोल्ड इज ऑल्सो एट अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल, मैं बोलूंगा क्रिटिकल लेवल पे गोल्ड भी है। हालांकि ट्रेंड अभी भी अब है, बैकग्राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो MG बाय आया था, उसके बाद बैकग्राउंड अभी भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर प्राइस नीचे की तरफ जाती है, मतलब ये देखिए ये हुआ ड्रॉप, ये हुआ बेस, ये हुआ ड्रॉप। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर आकर पुल बैक करने में कमजोर हो जाती है, देन यहाँ से गोल्ड का भी जो है 12 बजेगा। लेकिन सिल्वर जो है प्रैक्टिकली अगर गोल्ड के कंपैरिजन में बात करें तो इट हैज ब्रोकन द 10-20 डे मूविंग एवरेज। तो ये जो है दोनों प्रेशियस मेटल है, दे आर एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और आपको अगले हफ्ते मेरे ख्याल से इसमें जो होना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्रूड ऑयल में। देखिए फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करके गया है। अब आप देखो जितने दिन गोल्ड चल रहा था, सिल्वर चल रहा था, क्रूड ऑयल में जो है मंदी दिखाई दे रही थी। अब यहाँ से हो सकता है भाई जो गोल्ड सिल्वर वाले हैं ना, अपना जो पैसा है वो क्रूड ऑयल पे मोबिलाइज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल में बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पर हुआ प्राइस, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिली। अब ये जो गैप है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो क्रूड ऑयल पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइस नीचे आती है और इस गैप पे सपोर्ट लेती है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, देन क्रूड ऑयल में भी हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। क्रूड ऑयल इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एपिसोड, और मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत चीज़ आपने सीखी है, जो कि हमारा इंटेंशन है कि आप सीखो और सीख कर मार्केट को अप्रोच करो तो अलग मजे है, राइट। और ये चीज़ एकदम पूरा प्रूव्ड है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड है मार्केट को सीखने में, समझने में। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।